राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिर उच्यते। दुखेषु दुख में अनुद्विग्ना दुख उत्पन्न होने पर मन में उद्वेग नहीं लाते हैं। सुख उत्पन्न होने पर किसी भी प्रकार की निष्प्रहा सुख उत्पन्न होने पर किसी प्रकार की घृणा या दूसरे से ईर्ष्या भाव उत्पन्न नहीं होता है। वीतराग जैसे जिसके राग हो, भय हो, क्रोध हो, जिसके राग भय क्रोध आदि नष्ट हो गए हों, वो उसको जो स्थिति जो स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहते हैं। जिस पर दुख उत्पन्न होने पर मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं लाते हैं और सुख प्राप्त होने पर भी वे कभी भी निष्प्रहा ज़्यादा की इच्छा नहीं करते हैं। और जैसे जो भय है, क्रोध है, राग है, राग भय क्रोध आदि के नष्ट हो जाने पर जो स्थिर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। इसके बाद में संधि है दुखेषु अनुद्विग्ना। यण संधि का उदाहरण है सुखेषु सुख शब्दात सप्तमी बहुवचने। इसके बाद में धी बुद्धि अध्यवसाय उच्चते पच धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। या सर्वत्रान अविस्नेह तत् प्राप्य शुभा अशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो माने जो सर्वत्र सभी जगह स्नेह रहित होते हैं, शुभ या अशुभ को वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होते। या माने जो सर्वत्र सभी जगह स्नेह रहित होते हैं, मतलब उनको प्यार स्नेह भाव रहित होते हैं, उनको शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त वे शुभ और अशुभ वस्तु भले उनको प्राप्त हो जाए परंतु वे प्रसन्न ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि। वे ना तो शुभ वस्तु को अशुभ वस्तु को प्राप्त करके वे प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं, ना द्वेष्टि ना द्वेष भाव करते हैं। उनकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि वाले हैं। जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष सभी जगह से उनका स्नेह रहित होते हैं वे सभी जगह, और शुभ अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर भी वे कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं। और द्वेष वे किसी के साथ द्वेष नहीं रखते हैं, और उनकी बुद्धि जो स्थिर बुद्धि होती है। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः, जिस प्रकार यदा जब संहर्ते मतलब मरने के भय से या अपनी रक्षा करने, संहार मतलब अपने आप को समेट लेता। चायम
वह कछुआ कूर्मांगानी, जो एक तालाब या नदी के किनारे रहने वाला एक कछुआ, जैसे बाहरी आक्रमणों या किसी भी प्रकार के आक्रमण की संभावना या भय के डर से अपने संपूर्ण अंगों को समेट लेता है और वह समेट करके और अपने आप को, अपने जीवन को बचा लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ मतलब जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, वो विषय भोग आदि की कामनाओं को छोड़ करके और वह मन को एक सब प्रकार से हटा लेता है और वो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है। यदा, यहाँ पर यत शब्द है प्रकार वचने था, यदा यहाँ पर दाच प्रत्यय हुआ है, यत प्लस दाच, दाच का अनुबंध लोप करने के बाद में यत प्लस दा, और इसके बाद में यहाँ पर त्यदादीनाम इति सूत्रेण तकारस्य अकार अतोगुण आकारस्य पर रूपे यदा शब्द बनता है। समहर्ते समोपसर्ग पूर्वकाद ह्री धातु हरण करने अर्थे हरण अर्थे, और यहाँ प्रथमा का एक वचन और आत्मपद। अयम में इदम शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में प्रज्ञा बुद्धि धी बुद्धि अध्यवसाय प्रतिष्ठिता। प्रत्यय उपसर्ग पूर्वकार स्था धातु कत प्रत्यय प्रतिष्ठा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों विनिवर्तन्ते, विषयों से दूर रहने वाला, निराहारस्य देहिना, और वह शरीर में किसी प्रकार का भोजन ना करने वाला जो व्यक्ति है, रसम वर्जम रस को छोड़ करके, परंतु रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, परंतु वह रस से वर्जम रसो अवश्य परम दृष्टवा निवर्त, मतलब भोग विलास की आदि की कामनाओं को, काम विलास की भावनाओं को छोड़ करके वह ईश्वर में आसक्ति रखता है, ईश्वर की आराधना करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान से साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। उसे स्थिति प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। इसमें निवर्तन्ते ने उपसर्ग पूर्वकात् वृद्ध धातु प्रथमा एक वचने, दृष्टवा में दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय दृष्टवा इति प्रयोग सिद्ध होता है। इसके बाद में है देहिन, देह शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। प्रस्तुत अयं श्लोक श्रीमद्भागवत गीता नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके स्थिति प्रज्ञ पुरुषस्य वर्णनं करोति।
यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, विपश्चित आसक्ति का नाश होने के कारण, आसक्ति जो चाहने की इच्छा है उसका विनाश होने के कारण इंद्रियों को, प्रमथ स्वरूप जो इंद्रियां हैं वो अच्छे अच्छे पुरुषों की बुद्धि का हरण कर लेती हैं। जो ऋषि मुनि हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनको बलपूर्वक उनका हरण कर लेती है। ही प्लस अपि यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में कौन्तेय, कुंत्याया अपत्यम। कौन्तेय ढा हो जाएगा, ढ प्रत्यय ढक हो जाएगा, ये कौन्तेय। और तद्धित सुचामादि से आदि वृद्धि हुई है। पुरुषस्य में पुरुष शब्द है, षष्ठी का एक वचन है। इसके बाद में अरंती में हिरी धातु है, और हिरी धातु के बाद में प्रथमा बहुवचन। इसके बाद में है इंद्रियाणी में इंद्री शब्द है और प्रथमा का बहुवचन है। प्रमाथिनी प्रमथ शब्द है और ये प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद में तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, जो संयम से साधक को चाहिए। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को निश्चित रूप से संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। संयम युक्त मतलब जो संयमी पुरुष होते हैं, साधक पुरुष होते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों को अपने मन पर कंट्रोल करते हुए और अपने बस में रखते हैं, और ईश्वर की आराधना करते हुए वे ध्यान में बैठ जाते हैं। और जब किसी पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं तो वह स्थिति प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।